I'm sure you guys have all been waiting for this wonderful moment. It's the first time that we're having a 5-5 pro basketball league in India. Let's give it up for everyone! And to start this is the band we have an anthem that has been specifically drafted for the Indian pro basketball league this season. So stay with it, Natasha. I guess we should hand it to the DJ to help us listen to the anthem. If you can get it. So I'm sure everyone's waiting. We're wondering to see if this is going to be a dominating afternoon or a team that is going to conquer their opposition. Let's wait and find out, my friends, as we head into the practice session. They'll start tapping the ball, they'll start warming up, and we'll be back in the span of 10 minutes with live action. Stay tuned. Thank you so much.
स्वागत है आप सभी का एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग और यहाँ पर प्री सीजन की शुरुआत हो चुकी है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। इनॉग्रल एडिशन इज़ हेयर और इस 2023 में एक शुरुआत की गई है इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग की और प्री सीजन के गेम्स जो है आज से शुरू हो रहे हैं और पहला गेम जो है खेला जाएगा दिल्ली डोमिनेटर्स वर्सेस चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स। फिलहाल इस समय ये लाइनअप आप देख सकते हैं। दिल्ली डोमिनेटर्स है ऑन स्क्रीन, अभिषेक त्यागी जो कि टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा अंकुर आनंद सिंह, हर्ष राव, पीएन मुनप्पा, एस वसंतन, सैफ हाशमी, शिव कोयवाल, विजय परमार, तन्मय, राजीव कुमार और जीमा मुदीन। ये प्लेयर्स नजर आएंगे दिल्ली डोमिनेटर्स में और यहाँ पर पहला मौका है इन सभी खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन करने का प्रो बास्केटबॉल लीग में, एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग। और चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स अभिलाष सिंह रावत, आदित्य बिस्वास, अगू स्टैनली, गोविंद कोयवाल, जसप्रीत सिंह, खुशमीत सिंह अटवाल, रोशन पंचाल, रंजीत माने, साई सिद्धेश्वर, सुमीत कुमार, तने और टीम के कैप्टन हैं विनय कौशिक। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों ही टीम्स के जो कैप्टन हैं वो आपको जर्सी नंबर 30 में नजर आएंगे। दिल्ली डोमिनेटर्स के कैप्टन अभिषेक त्यागी और चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के जो कैप्टन है वो है विनय कौशिक, जर्सी नंबर 30। तो पहले गेम की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इस समय दोनों ही टीम्स वार्म अप के लिए तैयार, यहाँ पे फील्ड में आप देख सकते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों ही टीम वार्म अप की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है और कुछ ही देर में मुकाबला आपके सामने आएगा। इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का जो प्री सीजन है इसका पहला गेम आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली वर्सेस चंडीगढ़। तो दो नेबर राज्य जो हैं खेलते नजर आएंगे। दिल्ली वर्सेस चंडीगढ़, क्या डोमिनेटर्स पहले गेम में डोमिनेट करेंगे या फिर कॉन्क्वरर्स जो हैं, चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स जो हैं पहला मुकाबला जीतेंगे? ये ओपनिंग एनकाउंटर इस इनॉग्रल एडिशन का।
Any strategies you come up with, something that you would want to tell the opposition right now? जैसे वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं, ये सबका दोस्त है, इसके अगेंस्ट सोच रहे हो कि एक तगड़ी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। Thank you so much. See you.
तो पहले मुकाबले की शुरुआत होने वाली है. इट इज़ बिटवीन दिल्ली डोमिनेटर्स एंड चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स. ये है प्रो बास्केटबॉल लीग, एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का प्री सीजन और पहला मुकाबला दिल्ली डोमिनेटर्स का सामना होने वाला है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के साथ. आप सभी का स्वागत है और ESI यूट्यूब चैनल पर आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं नोएडा स्टेडियम से. नोएडा इंडोर स्टेडियम में फ़िलहाल हम इस समय हैं इस प्री सीज़न के लिए. EBP का प्री सीज़न 2023 पहला गेम ऑन, दिल्ली डोमिनेटर्स वर्सेस चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स. तो दिल्ली डोमिनेटर्स अभिषेक त्यागी द कैप्टन ऑफ द टीम इन चेस नंबर 30. उनके साथ में होंगे अंकुर आनंद सिंह, हर्ष राव, PN बोपन्ना, S वसंतन, सैफ हाशमी, शिव कोयवाल, विजय परमार, तन्मय माली, राजीव कुमार और जीमा मुदीन. तो फिलहाल जो 5 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे इस समय मैदान पर, उन पे नजर रखिएगा क्योंकि मुकाबला शुरू होने वाला है. और एगो स्टैनली जो होंगे वो नजर आएंगे चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स की ओर से. तने, सुमित कुमार और गोविंद खोईवाल, अभिलाष सिंह रावत, उसके अलावा टीम के कैप्टन विनय कौशिक. तो बोथ द कैप्टन्स आर इन चेस नंबर 30. तो इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है. फिलहाल ऑफिशियल के सिर्फ एक सिग्नल का इशारा है. इंतज़ार यहाँ पर है और इस सीज़न का सबको इंतज़ार था क्योंकि ये एक अच्छी शुरुआत है बास्केटबॉल
के लिए, भारतीय बास्केटबॉल के लिए एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग की जो ये पहल की गई है, इससे ज़रूर आने वाले समय में बास्केटबॉल खिलाड़ियों को ज़रूर सुनहरा मौका मिलेगा। और कई सारे एथलीट्स, कई सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स ऐसे हैं इन टीम्स में, यानी 16 टीम, 16 फ्रेंचाइजीज देखने को मिलेंगी और कई सारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर अपनी चुनौती रखेंगे पहली बार इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग में। तो फिलहाल सिर्फ इंतजार है एक जंप बॉल का और मुकाबले की शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए अगले कुछ 1 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पर 11-11 मिनट का एक क्वार्टर खेला जाएगा। उसके बाद हर पहले क्वार्टर के बाद में 1 मिनट का ब्रेक और फर्स्ट हाफ के बाद 10 मिनट का ब्रेक। तो शुरुआत मुकाबले की, पहली बॉल का पोजेशन फिलहाल एगू स्टैनली जो है उन्होंने बॉल का पोजेशन बनाया है और यहाँ पे मूव बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत अच्छी की है। व्हाइट कलर में है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स और रेड कलर में है दिल्ली डोमिनेटर्स। तो पहला अटेम्प्ट, कोई कन्वर्जन नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ा है। दिल्ली कॉन्क्वरर्स फिलहाल इस समय पोजेशन बनाने की कोशिश, एंट्री की कोशिश की है, पास अच्छा था लेकिन जो इंटरसेप्शन की कोशिश की गई है वहां पे। फिलहाल बॉल के साथ में है पीएन बोपन्ना वहां पर। तो 11 मिनट का पहला क्वार्टर खेला जाएगा। फिलहाल यहां अटेम्प्ट की कोशिश है, की अनलॉक की है और पहला लेअप, 2 पॉइंटर्स। पहले अपना अकाउंट ओपन किया है दिल्ली डोमिनेटर्स ने। Now Conquerors are looking for an opportunity. तो यहाँ पे डोमिनेटर्स ने ओपनिंग कर दी है, 2 पॉइंट्स के साथ अपना खाता खोल दिया है और 1 मिनट जा चुका है इस मुकाबले की शुरुआत में। और कॉन्क्वरर्स के पास फिलहाल मौका है इस समय इस फ्री थ्रो के साथ अपने अकाउंट को ओपन करने का। मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में स्टैनली। Stanley, welcome. This is the first game of this pre-season Elite Pro Basketball League. All right then, thank you so much, Niti. It's been great to hear you on the sidelines. But nevertheless, friends, like you've already heard from her, it's India's first 5v5 Pro Basketball League in the country. Remember, we've been waiting for this day, waiting for this opportunity. And it's finally time that you get to witness the ball get into the basket on this beautiful court. 2 top teams, and like you already heard from Niti, it's the Delhi Dominators and the Chandigarh Conquerors. And like you know, some top names. Agu Stanley on your screens. He is a man who has some great build, really likes to go against his opposition with some great strength. Currently screening there. And you'll see this happening. Remember, they've only got about 2 days of camp here. So they've only met their teams in the last 2 days. This is a new set of boys. It's a mixed squad. Remember, looking at the IPL format that's normally played in cricket, it's been replicated here. And that's what is so special about this basketball tournament. Players coming from different parts of the country, north, south, east, west. But they're playing today for one team. They've been friends all this time, but today they're going to be frenemies. And that's what it's all about in the Elite Pro Basketball League. Niti, what are your thoughts on the game here? So here one guy on the court, that is Stanley, and in the commentary box is Stalin. और काफ़ी शानदार शुरुआत हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई है इस लीग की, क्योंकि यहाँ पर स्टालिन ने जिक्र किया है कि अलग अलग जगह से यहाँ पे जो खिलाड़ी आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस लीग की ये है कि 16 टीम्स को 4 कॉन्फ्रेंसेस में बांटा गया है, वेस्ट कॉन्फ्रेंस, ईस्ट कॉन्फ्रेंस और एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दी NBA, द मोस्ट पॉपुलर लीग इन द वर्ल्ड, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल मौका मिला है भारत को कॉन्फ्रेंसेस फाइट करने का और इस समय चंडीगढ़ वर्सेस दिल्ली ऑन कोर्ट। अभी तक कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए हैं कॉन्क्वरर्स और डोमिनेटर्स ने सिर्फ एक 2 पॉइंट का कन्वर्जन किया है। एगू स्टैनली ऑन योर स्क्रीन, जर्सी नंबर 24, और इन पे नज़र रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर अपनी टीम के लिए। इसके अलावा जो है शुरुआत थोड़ी सी धीमी की है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स ने और उनको मौका मिला था फ्री थ्रो लाइन पर आने का, लेकिन उसके बाद नो कन्वर्जन।
अभी तक कोई कन्वर्जन नहीं आया है, तो काफ़ी स्लो पेस, काफ़ी स्लो स्टार्ट इस मुकाबले का। पर जैसे जैसे ये मुकाबला आगे जाएगा हम उम्मीद करते हैं कि एक पेस, एक स्पीड ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पहला क्वार्टर है। और तो यहाँ पर एक टेक्निकल टाइम आउट और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना। एक बार हम आपको ज़रूर इस लीग के फॉर्मेट के बारे में बता देंगे कि 4 क्वार्टर्स खेले जाएंगे 11 मिनट्स के। हालांकि जो हमने जिक्र किया कि वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर बास्केटबॉल लीग है एनबीए, उसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है इस लीग को और एक्साइटिंग बनाने के लिए, दैट इज़ ट्रम्प. The trump has been introduced in basketball for the first time, and which is happening in India. This is very interesting, Stalin. Absolutely, and the trump card here, friends, like it's mentioned, remember it's a new addition to this league. It's really something that we're all looking forward to. Remember, just to give you a heads up on what the trump card exactly is all about, in that span of 2 minutes, while a trump card or a trump player is being played, the points will be doubled. 2 will be 4, 4 will be 6, and 6 will be 8. So that's what a trump card or a trump player really can do. Here it is then. Just remember, it always gets heated up in a game. That's what's happening here. A fierce encounter just to begin with. The Conquerors, they're waiting to conquer the opposition at any given time, any given moment. And Vinay Kaushik, the captain on your screens, he's animated himself. He's a little upset about the way things have gone here, and not really happy with what the head coach of the opposition team there, the Chandigarh Conquerors, is speaking to with the officials, and that's the reason we've stopped play for some time. Nevertheless, like I was explaining to you about the trump card rule, remember, in terms of the trump card, you could use the player for a span of 2 minutes in the entire game. So probably the first quarter, the second or the third or the fourth, irrespective, it's only can be used in the entire game, and it becomes very interesting because those points will be doubled up. 2 will be 4, and if there is a 3-pointer, that will go in for a 6. So that makes it really interesting. And things look sorted then. They're ready to get back into action, and so are we. Remember, like we mentioned, they have great set of players. Speaking about Team Delhi, they have some good set of players on the bench. Tanmay Mali, Zimamuddin. We also have Vinay Kaushik. I beg your pardon. We also have Shiv Kumar Khatik. So they're yet to bring in some of their good players there. Meanwhile, Abhishek Tyagi, Vijay Parmar. Currently ball then with P.N. Bopana. Trying to roll that around. Vijay Parmar going in for a 3-pointer. Excellently done. And it's the first one that we've seen here this afternoon. That's just the beginning, friends. काफ़ी ओपन कोर्ट था, काफ़ी ओपन अपॉर्चुनिटी वहाँ पर उनके लिए थी. उन्होंने सीधा अटेम्प्ट किया 3-पॉइंटर के लिए. नाउ दे हैव 5 पॉइंट्स ऑन बोर्ड. लेकिन कॉन्क्वरर्स ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है. दे रियली हैव टू डू समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि अभी पहला ही क्वार्टर के लगभग काफ़ी समय निकल चुका है और ये टाइम है थोड़े से कन्वर्जन्स का. एक और प्रयास, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं मिला है. और फाइनली अपने ऑफेंसिव रिबाउंड को कलेक्ट किया, उसके बाद कन्वर्ट किया. आगुस्टैनली भी हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि इस खिलाड़ी पे ज़रूर नज़र रखिएगा. बाहर से ही प्रयास की कोशिश की है, कोई कन्वर्जन नहीं. डिफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन बॉल का पोजेशन अभी भी बनाए रखेंगे दिल्ली डोमिनेटर्स. ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. काफी बाहर है. एक बार फिर से लॉन्ग पासेस बाहर से ही अटेम्प्ट किया था. रिबाउंड कलेक्ट किया है आगुस्टैनली. एक बार फिर कोशिश करेंगे आगे निकलने की. थोड़ा सा यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, एक कम्युनिकेशन की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के बीच में. हालांकि जो सालन जो स्कोर बोर्ड है उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं है. बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट्स ऑन कोर्ट, लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट्स. Also rightly mentioned, Niti, it's just the start, so probably the players are just getting a bit warmed up. There it is, just the first 2-pointer, and comes in here for Roshan from Team Chandigarh.
Remember, he was part of the wildcard tryouts, and he's been selected from the wildcard tryouts, been drafted into the Chandigarh Conquerors. An opportunity for him. He was previously a part of the Mumbai Stars and has been drafted before the pre-season. So a lot of drafts, a lot of trades as well that have taken place. And remember, he's another player to look forward to, one of the tallest men there for Chandigarh Conquerors. Meanwhile, PN Bopana here once again. Keep possession as much as possible. Abhishek Tyagi this time will receive another three-pointer. And that's the captain there for you. He'll try and run the charge. He'll try and run the tempo as well for his team. Meanwhile, Govind trying to look for his teammates there. Agus Stanley with some screening. And like we mentioned, these are the first points that have come in there for the Conquerors this afternoon. Just the two. Vijay Parmar once again. Delhi, they're looking strong, trying to go all in by himself. There is a good passing, good rotational player. And out of place straight away. Well, that's been the story here so far. We are also talking about the coaches. We have Mr. G.S. Shekhawat, who is the head coach there for the Conquerors. And on the other side, we have Sir Nizar, who comes in there as the head coach for Team Delhi Dominators. Once again, good movement. Just trying to throw in some strength to the two teams. Like Niti mentioned, Conquerors haven't really been able to pick that pace up. Meanwhile, the Dominators, they're looking very good. Abhishek Tyagi. And remember, addition of Tanmay Mali. And he's one of the very top names that's been spoken about in this team. Young gun, jersey number 7, just for your identification. And to get that pass. Abhishek Tyagi moves in right in the center. Harsh Rao, another top name there. Jersey number 31 for you. Remember, it's going to be a little difficult for you to identify the players. This is India's first elite pro basketball league. I'm sure you've seen them. Nationals, senior nationals playing for the Indian team as well. SAF games, Asian games. But today they're all playing in India's first pro league. Agus Stanley gets possession. Remember the shot clock as well. Eyes on the shot clock. The timer is so important in the game of basketball. Currently, Dominators, they're actually dominating the first quarter, we must say. 8 up, 8-2 it is currently. And you have a Govind here. They need to try and get a breakthrough as fast as possible. Get that basket. Try and go in, get some rotational play. Change in formation. Good movement. And that's been the story there so far. Chandigarh Conquerors haven't really been able to convert their chances. They're going in hard, but not managing to get that basket. Agus Stanley, he's also been denied quite some times. Remember, Harsh Rao going up against Agus Stanley. That's a very fierce battle. Something we really love to watch between the two heavyweights. And love the kind of play. Zimamuddin, he's going to come in here in place of Saif Hashmi. Substitution here that's been made. Delhi Dominators. Mr. Nizar Ahmed, he's already working plans in his head. The head coach there for the Delhi Dominators. And the plans currently, like I can see, is to continue the dominance. Chandigarh Conquerors. Roshan this time, keeping possession. Good movement. Very good first pass. Three-pointer. It will come in. The first one here for Chandigarh Conquerors automatically will take them to that 5-point mark here. Really try and get those baskets as much as possible. Try and get closer to the opposition. Vijay Parmar gets another one. Just a 2-pointer there for him. And the Dominators will feel the heat. We'll try and bring the game to the opposition as fast as possible. Don't let Chandigarh Conquerors take this game away from you. Missed opportunities. That's what we've been talking about. Failing to convert the chances time and again. Abhishek Tyagi, meanwhile, the captain, loves to watch around. Tanmay Mali, good fight with Govind. There is movement. Screening there from Harsh Rao. Great passing. Abhishek Tyagi looks set for a 3-pointer. Will not get it this time. An opportunity, a chance here to finish. Conquerors given away. And there it is. A show of strength. A foul there. Remember trying to get your elbow in the middle. That's been called by the official. And a free throw then that's been awarded to Govind here. He's another man that we've been speaking about so much before the preseason as well. He has the first one set. He'll bag that basket. 1 point in his kitty.
And another substitution that we're looking at, Vijay Parmar is also going to switch. Rajiv then has walked in place of Vijay Parmar. So 1 point already, and we'll continue proceedings then with Niti in the commentary box. तो स्लोली स्टेडीली अब तो चंडीगढ़ जो है वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने डिफरेंस को उन्होंने कम किया है। पिछले कुछ टाइम में उन्होंने जितने भी कन्वर्जन्स के लिए अटेम्प्ट लिया वो कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। इस बार एक बार अभिलाष सिंह रावत अंदर आने की कोशिश, लेकिन मिस पास। एक बढ़िया इंटरसेप्शन था, लेकिन अभी भी बॉल का पोजेशन उन्होंने बचाए रखा हुआ है। बाउंस पास बिल्कुल बकेट के नीचे आके ये गलती महंगी साबित होगी। आप ऑलरेडी पेंट में है, की को अनलॉक कीजिए और पॉइंट स्कोर कीजिए। अपने ही जोन में जाके पोजेशन गंवाना ये थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के लिए। जितना जरूरी है कन्वर्जन, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि बॉल का पोजेशन उन्हें बनाए रखना होगा। एक बढ़िया अटेम्प्ट के लिए गए थे, एक अच्छा रोटेशन था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पोजेशन गंवाया है, जो कि काफी नुकसान हो सकता है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के लिए। फिलहाल अंदर आने की कोशिश, राजीव ने जो है बाहर से अटेम्प्ट लिया, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं मिला है। यहाँ डिफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करके तेजी से अंदर आना चाहते हैं ड्राइव इन, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी दिखाई है। इतना अर्ली स्टेज पर आप अपने टीममेट्स को यूज कर सकते हैं, आप रोटेट कीजिए, लेकिन आप इतनी जल्दी प्रयास ले रहे हैं और इसी का फायदा लगातार दिल्ली डोमिनेटर्स ने उठाया है। एक बढ़िया ब्लॉक देखने को मिला है, काफी देर बाद ये ब्लॉक देखने को मिला है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स से, लेकिन अभी भी दिल्ली के पास मौका है। थोड़ा सा अपने टेम्पो, अपने पेस को स्लो डाउन करने की कोशिश टीम के कैप्टन, चंडीगढ़ टीम के कैप्टन विनय कौशिक इस समय बॉल के साथ। वापस अभिलाष अंदर आए हैं, लेअप का ट्राई करेंगे। यस, बस कुछ ऐसा ही मूव निकालना होगा। एक बेहतर मूव था, उन्होंने जगह बनाई अपने लिए, स्विच किया, अपने डिफेंडर को ऑफ पोजीशन किया और उसके बाद ये पॉइंट स्कोर करने में कामयाबी भी हासिल की है। ये खास बात और ये एक अच्छी चीज है दिल्ली डोमिनेटर्स में कि जब वो ऑफेंस के लिए जाते हैं तो बाकी के खिलाड़ी रिबाउंड के लिए प्रॉपर गार्ड करते हैं। उन्होंने एक बार भी जाकर ऑफेंसिव रिबाउंड के टाइम पोजीशन नहीं गंवाया, बनाए रखा है और कन्वर्जन किया है 11-8। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज चीज है स्कोर बोर्ड में कि कॉन्क्वरर्स जो हैं अब लीड कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स की बढ़त उन्होंने हासिल कर ली है। कहां 5-0 से शुरुआत हुई थी दिल्ली डोमिनेटर्स के पक्ष में, और अब देखिए 3 पॉइंट्स के एडवांटेज के साथ चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स वापस तो आए हैं, लीड बनाई है, लेकिन कहीं ज्यादा जरूरी है कि इस लीड को मेंटेन करना होगा। फ्री थ्रो लाइन पर आने का मौका तो मिला है आगू स्टैनली को। पहला मिस, फाउल्स तो निकाल लिए, अपने ओपोनेंट को इनवाइट किया कि फाउल्स कीजिए और फिर मुझे मौका दीजिए फ्री थ्रो लाइन पे जाने का, लेकिन पहला कन्वर्जन नहीं कर पाए हैं। ये उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है। आगू ऑन द फ्री थ्रो लाइन और फाइनली ये पॉइंट। तो 12-8, 4 पॉइंट की बढ़त बना ली है। काफी लो स्कोरिंग फर्स्ट क्वार्टर है ये। एक बढ़िया स्टील किया है और ये फास्ट ब्रेक की कोशिश थी, लेकिन काफी प्लेयर्स ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने ये इजी पॉइंट्स लिए हैं अपने लिए। मौके को कैसे कन्वर्ट करना है चंडीगढ़ ने धीरे धीरे सीख लिया है। अब यहां पर उन्होंने वापसी शुरू कर दी है और वो चाहेंगे कि जब पहले क्वार्टर की समाप्ति हो तो वो एक अच्छे खासे डिफरेंस के साथ बाहर जाएं। अभिलाष सिंह,
देखिए हर चीज का अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, वहां पिक एंड रोल की कोशिश, लेकिन कोई स्क्रीन के लिए है ही नहीं। जितना जरूरी है तेजी से आगे जाना, उतना कहीं ज्यादा जरूरी कि बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी पूरी तरह से आपके मूव, आपके रोटेशन को सपोर्ट करें। अभिषेक टीम के कैप्टन, अभिषेक त्यागी, चलिए कम से कम उन्होंने फाउल तो ले लिया और अपने ओपोनेंट को कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने अटेम्प्ट करिए क्या ताकि वो फाउल करें और आपको मौका मिले फ्री थ्रो लेने का। 16-14, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस और ये चांस है इस समय टीम के कैप्टन के पास में कि इस डिफरेंस को बराबरी पर ला खड़ा करें। यस, इट इज अ कन्वर्जन, लेकिन यहाँ एक ही फ्री थ्रो और 15-16 का स्कोर। अभिलाष एक बार फिर बॉल के साथ 0 डिग्री पे पास दिया था, मिस पास। प्लेयर चेक करना थोड़ा सा चूक गए थे, अपने प्लेयर को चेक नहीं कर पाए। यहाँ एक बेहतर मूव और बेहतर रोटेशन की कोशिश है। अभिषेक देखिए किस तरह से प्ले मेकर ऑफ द गेम, प्ले बनाने की कोशिश काफी दूर से प्रयास किया है, ये एक डेयर प्रयास है। लॉन्ग पासेस के साथ बढ़िया इंटरसेप्शन, क्या इंटरसेप्ट किया है, कोई चांस ही नहीं है ओपोनेंट के लिए। लेकिन यहां पर कन्वर्जन ही, वहां पे उन्होंने इनवाइट तो किया है फाउल निकालने के लिए। चलिए कम से कम अब सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, जहां शुरुआत काफी धीमी हुई थी और अब जो है स्कोर बोर्ड पर 16-15 का स्कोर, जहां पे कॉन्क्वरर्स जो हैं सिर्फ 1 पॉइंट से बढ़त पर। There it is, it's getting as animated as it can be. 16-17, and the Conquerors, they're not letting the opposition get away way too easily. Remember, they're here to fight, and they're surely putting up a brilliant show for all of you watching this beautiful game of basketball. And just when we were speaking, they're trying to make a few switches there, trying to get their players sorted. Remember, Delhi Dominators, they've been switching their players as soon as possible. Some new legs on the court. Strong arms. Zimamuddin Zahir, he's coming in as well. Harsh Rao meanwhile stays. Zimamuddin once again. Remember, violations, fouls, it's always going to be called. Shiv Koiwal also very animated there on the bench. And we'll try and get you every clip there. He's been awarded a free throw here, Zimamuddin. I assume that will not be called. We'll just wait and find out there. Meanwhile, you have a Mr. Nizar trying to give in some piece of advice. On the left of your screens, you can see him there trying to speak to Tanmay Mali. Zimamuddin here. Free throw converted nicely. Gets that one basket. Remember, it takes your scoreboard up very quickly. He's going in there for his second one here, Zimamuddin. Will not get the second one. Nevertheless, Delhi Dominators, they'll have to try and get the tail up and running. Tanay Tatte also comes in here for the Conquerors, another top name. Remember, he's been here since the tryouts, the wildcard tryouts actually. And finally hasn't been traded. Remember, the owners have asked for him to be there. Aditya Biswas, stolen very nicely. Rajiv, Tanay Tatte tries to keep that in. Agus Stanley with that grab. Still keeping it in check. Great passing here, good rotation. And a basket here, that's how it's done. Chandigarh Conquerors, they're finally keeping the momentum running. Rotational play, that's what we're looking at. Zimamuddin Zahir going in for a three-pointer. Bit too far. And it's been a great first quarter here then, friends. Remember, we're going in for a short break. Stay tuned. Live action is going to continue on the EPB channel. Don't go away. Finds the rim, not the basket. Abhishek Tyagi straight away for Zimamuddin. It's been very good here, very fast there. Tanay Tatte tries to come in as sometimes a small forward or the shooting guard.
Quite some movement. August Stanley, there's been the whistle. Remember the foul, such an important part of the game. We've seen that in the NBA as well. And the level of basketball, everyone's been speaking about that. And I can never say less about India. Remember, we're always on the top. We've got some premium talents, and this is an opportunity for them to come out and perform. Free throw here that's been awarded meanwhile. And at Chandigarh Conquerors, they'll try and make the most of every bit that they get. Missed the first opportunity there. Just guessed that rim. Second one here, nicely done. Consolation for him, and he'll take that. Meanwhile, the Delhi Dominators, they're also looking fresh. I'm sure there are some words of advice that have been spoken to them. Nicely done there by Dominators. Great on defense. However, there is still a foul that's been called. And remember, they keep getting animated, the entire team. The end line throwing here, Vijay Parmar. Great movement, straight to Abhishek. They were a little bit fast compared to the Conquerors. Saif Hashmi making sure he gets that straight. Dominators meanwhile trying to run this game nicely in a good manner. Rotational play is required. They're passing really nicely. Aditya Biswas will not get it. Meanwhile, chance for Abhishek Tyagi on the counter and convert it. 2 more points for him. The captain, he'll keep demanding from his entire team. And remember, he's setting and leading by example. 19 all. Quite a fierce encounter. Once again, good movement. You want to see the likes for Shiv Koiwal, Zimamuddin, Vasantan get involved in this game. Remember, Vasantan there, waiting to see him come in from Team Delhi. And remember, we are playing 4 quarters, 11 minutes each. So you will see players that will be substituted. You'll see fresh legs come in. New skills, new moves. And Aditya Biswas there, he'll make way for Vinay Kaushik for the Chandigarh Conquerors. A switch in play. The 2 huge men for the Conquerors here. तने इस समय पास बनाने की कोशिश, मूव बनाने की कोशिश, एक बार फिर से वही सेम रोटेशन के लिए जाना चाहेंगे विनय. वापस दिया है तने को, तेजी से अंदर जाना चाहेंगे, पर की काफी क्राउडेड है, काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इस समय मौजूद है अंदर की के पेंट के अंदर. काफी क्राउडेड डिफेंस और उसे तोड़ना काफी आसान नहीं होगा. फिलहाल इस समय मौका बना हुआ है चंडीगढ़ कॉन्करर्स के लिए. 2019 के स्कोर के साथ सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है. दूसरा क्वार्टर इस समय चल रहा है. एक बढ़िया इंटरसेप्शन. फिलहाल बॉल का पोजेशन बना हुआ है, वहां पे 0 डिग्री एंगल से अटेम्प्ट किया है लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं है. अभिलाष इस बार मिस किया है. दिल्ली डोमिनेटर्स बैक विद द पोजेशन और हर्ष. तो ये सब्स्टिट्यूशंस है और आप लगातार देख पाएंगे कि काफ़ी सारा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा क्योंकि 4 क्वार्टर्स 11-11 मिनट के 4 क्वार्टर्स आपको खेलने हैं. और बास्केटबॉल जैसे कि कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट स्पॉट है. स्पीड, स्ट्रेंथ, इनफैक्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है आपको इस समय कोर्ट पे देखने को मिल रही है. जो शुरुआत काफ़ी स्लो हुई थी, अब जो है मुकाबले में वो जोर वापस लौट कर आया है. 22-19 का स्कोर. मिस पास. चंडीगढ़ कॉन्करर्स ने एक शानदार वापसी तो की है लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है. चलिए, अभी भी ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है. काफी दूर से प्रयास किया तन्मय ने. जर्सी नंबर 7, हाइट बेशक कम हो लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस फिलहाल उनका इस समय दिल्ली डोमिनेटर्स के लिए. दिल्ली डोमिनेटर्स डोमिनेट करने की कोशिश. फिर से लगातार बैक टू बैक जो है वो इंटरसेप्शंस जो है देखने को मिल रहे हैं दिल्ली की ओर से. बॉल का बढ़िया रोटेशन, फाउल निकालने की कोशिश और जी हां, कामयाबी भी हासिल की है.
दिल्ली डोमिनेटर्स की एक खास बात है कि जब वो अपने पेंट में है तो खाली हाथ वापस नहीं आते। वो कोशिश करते हैं कि चाहे वो 2 पॉइंट्स लें बकेट के थ्रू या फिर एटलीस्ट फ्री थ्रोज लें, ताकि जब बॉल पोजेशन में है तो वो कन्वर्जन जरूर दिखाएं। 20-19 सेकेंड क्वार्टर इस समय चल रहा है और इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के प्री सीजन का पहला गेम इनॉग्रल एडिशन है। काफ़ी समय से भारतीय बास्केटबॉल को इंतज़ार था कुछ ऐसी ही पहल का और आखिरकार वो मौका सामने आ गया है, जहां पे पहला गेम हम देख पा रहे हैं भारत में बास्केटबॉल लीग का, दिल्ली वर्सेस चंडीगढ़। हर्ष पहला थ्रो जो है उन्होंने मिस कर दिया है। तो दोनों थ्रोज उन्होंने मिस किए, लेकिन फिलहाल अभी भी उनके पास पोजेशन बना हुआ है। दिल्ली कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ यहां से हासिल जरूर करके जाए। तन्मय एक बढ़िया बॉल प्ले के साथ में एक अच्छा पास दिया। ये बढ़िया कोऑर्डिनेशन, ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि अपने प्लेयर को किस तरह से उन्होंने पास दिया, एक बढ़िया रोटेशन किया और फिर कन्वर्जन भी। 24-19 आगू स्टैनली, फाउल वहां पे हुआ है और अब मौका है डिफरेंस को कम करने का। चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स, अब जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि 5-0 से पिछड़ रहे थे कॉन्क्वरर्स, लेकिन अब डिफरेंस 5 का ही है, लेकिन मौके हैं उनके पास में इस डिफरेंस को कम करने के। अभिलाष सिंह रावत, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर अभिलाष। तो विजय परमार इस समय बाहर गए हैं और फिलहाल एक बार मौका बन चुका है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के लिए। अभिलाष सिंह रावत, साथ में सुमित कुमार, जर्सी नंबर 7। बस ऐसी ही गलतियों को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आप अपने जोन में जाके ऐसे वीक पोजेशंस, ऐसे वीक अटेम्प्ट्स मत दीजिए, क्योंकि आपके विपक्षी ऑलरेडी एडवांटेज पे हैं, उनके पास लीड है। तन्मय लगातार अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, दिल्ली डोमिनेटर्स मौके नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे पास मिस हो सकता था लेकिन फाइनली उन्होंने बचा लिया है। अंदर आने की कोशिश, 2-on-1 का वहां पर डिफेंस, लेकिन क्या ब्रेक किया है, जगह बनाई, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, क्या पास दिया था आगू स्टैनली को और उसके बाद ये इजी लेअप। - 24-21 आगू स्टैनली पे कंट्रोल बनाना होगा, क्योंकि उनके सामने से निकल के बचना काफी मुश्किल है। तेजी से अभिलाष सिंह रावत और ये कन्वर्जन। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी ये टैक्टिकल प्ले है। आपने कन्वर्ट भी किया और साथ ही साथ अपने ओपोनेंट से फाउल निकालने में भी कामयाबी हासिल की है। अभिलाष सिंह तो स्टालिन, अब फिलहाल जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर है, 24-21 और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शुरुआत बेशक स्लो हुई हो, लेकिन अब मुकाबले में वो जो दमखम जो हम मिस कर रहे थे फर्स्ट क्वार्टर के दौरान, वो वापस आने लगा है। Absolutely, Niti. You're looking at the two teams are playing in as strong as they can. Remember, in the first half, the start, like you mentioned, was very slow, but they're slowly picking up. Remember, they're getting into the groove of the game, trying to run the ball. There's good passing between the both teams, we can say. And currently, Abhishek Tyagi, he's been the highlight there for the Delhi Dominators. Really playing well along with Zamauddin, who's still inside. Remember, he hasn't been switched in the second quarter. We did see a little bit, a glimpse of Vasantan.
who came in there for Vijay Parmar, but he has gone back. And Saif Hashmi makes his way in once again. So the Dominators then, they are trying to switch as fast as possible. We've also seen Ankur Anand Singh make his way for the first time on this court. So a chance for him as well to bring in his A-game on the court today. Remember, Delhi Dominators against the Chandigarh Conquerors. What a fierce fight. This is our second match of the day. Remember, you'll be witnessing the Mumbai Stars take on their opposition later today in the day. Probably a late night game for them. We haven't been able to get to that game early this morning, but nevertheless, it is going to take place. And we're getting set for the game after this as well, where we have the next team, that is the Hyderabad Hoops and the Lucknow Swarms, who come in and play the next game. Just getting the technical official sorted there on the table. And now once that bit is done, I guess we're going to be alive and active. Once again, Mr. G.S. Shekhawat having a slight issue with the officials there. Remember, this normally keeps happening. But it's a part and parcel of the game. You want to get your score right. You want to get your points right. And once this gets sorted out, I'm sure we're going to come back into this game here. Meanwhile, then let's check with Nitin. Nitin, who do you think, apart from these two teams, is probably going to take away this game here? Too tough and too early because it's only the second quarter. और जिस तरह से Conquerors ने वापसी दिखाई है फर्स्ट क्वार्टर के बाद में काफ़ी टफ होगा. लेकिन Dominators के पास में एक एडवांटेज है because the kind of combination, the kind of rotation they have, वो जो है फ़ायदा हो सकता है उनके लिए. और मुझे लगता है कि दिल्ली के पास घर पर खेलने का एडवांटेज भी है. तो क्या दिल्ली डोमिनेटर्स इस मुकाबले में जीत हासिल करेंगे? और पहला गेम है, दोनों ही टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला गेम, इनॉग्रल सीजन है. दोनों ही टीम्स चाहेंगी कि एक जीत के साथ शुरुआत करे. कॉन्क्वरर्स में जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आगू स्टैनली है, अभिलाष सिंह है, उनको बस थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है. वो सपोर्ट जो है टीम का, वो फिलहाल जो है नहीं मिल रहा है और इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस जो है नज़र आ रहा है. हालांकि बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट में क्लॉक के आखिरी सेकंड तक भी कुछ कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. 26-23 का स्कोर है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है. चंडीगढ़ वर्सेस दिल्ली. और जैसा कि स्टालिन ने बताया है कि इसके बाद जो है मुकाबला आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद वर्सेस लखनऊ, जहां पे हैदराबाद हुप्स जो है चुनौती रखेंगे लखनऊ स्वाम के सामने. आगू स्टैनली, हमने जिक्र किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अपनी टीम के लिए. काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन देखने को मिले, लेकिन फ्री थ्रो लाइन पर जो उनका कन्वर्जन रेशियो स्टालिन, वो आज इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट नज़र नहीं आया है. एक बार फिर दिल्ली डोमिनेटर्स अंदर आने की कोशिश, वहां पर काफ़ी क्राउडेड की है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, तो कोई चांस नहीं बना उनके लिए. टीम के कैप्टन ने अंदर आने की कोशिश की थी, अभिषेक त्यागी, जो कि टीम के कैप्टन है. पूरी तरह से मार्क किया हुआ है उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए उनका. लेकिन ये पास में से, और ये कन्वर्जन होना ही चाहिए. यस, ये कन्वर्जन होना ही चाहिए था. ये एक सुनहरा मौका था, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी. और अब कॉन्क्वरर्स 1 पॉइंट से आगे निकल चुके हैं. 27-26 का स्कोर फिलहाल. मौका है दिल्ली डोमिनेटर्स के लिए. हर्ष वहां पे पिक एंड रोल की कोशिश, लेकिन कोई स्क्रीन, जब पीछे कोई प्लेयर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है. लेकिन एक टैक्टिकल प्ले, वो जब भी कोशिश करते हैं एटलीस्ट वो फाउल जरूर निकाल पाते हैं. फाउल निकाला है उन्होंने और वहां पर उन्हें अब मौका मिलेगा फ्री थ्रो लाइन से पॉइंट स्कोर करने का. तो चलिए, आप जब पोजेशन में हैं, आप अटेम्प्ट पे हैं, ऑफेंस में हैं और बकेट से डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिला, तो कम से कम फ्री थ्रो लाइन से आपने ये कन्वर्जन अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया है. दूसरा क्वार्टर इस समय प्रगति पे है और फ्री थ्रो लाइन पे हर्ष, ये दूसरा प्रयास भी कामयाब हुए हैं और बराबरी पर पहुंच चुकी है इस समय डोमिनेटर्स.
सुमित इस समय बॉल के साथ में अपना मैन ढूंढने की कोशिश, एक बढ़िया पास है, यहाँ मूव बनाने की कोशिश। टीम के कैप्टन, यहाँ पे टीम के कैप्टन नहीं, यहाँ पे अभिलाष सिंह रावत है, जर्सी नंबर 22, अंदर आने का प्रयास। ये गेम प्लान अच्छा था, लेकिन आप अगर इतना टाइम लेंगे तो फिर विपक्षी आप पर चढ़कर खेलेगा, और कुछ ऐसा ही पिछले कुछ एक्शंस में देखने को मिला है दिल्ली डोमिनेटर्स के हाथों। अभिषेक, हर्ष हाइट का एडवांटेज ले सकते थे। एक बार फिर से विजय जो है वापस आ चुके हैं इस समय कोर्ट पर, अपना मैन ढूंढने की कोशिश, काफी स्ट्रॉन्ग मैन टू मैन मार्किंग। ये एक अच्छी ऑफेंसिव टेक्टिक्स थी, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी हासिल की है दिल्ली डोमिनेटर्स ने। थोड़ा सा अपने डिफेंस के टेक्निक में बेहतर होते नजर आए हैं चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स। उन्होंने प्रॉपर तरीके से ओपोनेंट के मैन को मार्क किया है, और इसी का नतीजा आपके सामने है कि स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डोमिनेटर्स अभी 31 पॉइंट्स पर, डोमिनेटर्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अगर वो एक पॉइंट देते हैं तो वो 3-4 पॉइंट्स निकालते भी हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है चंडीगढ़ को दिल्ली के सामने से पॉइंट्स निकालने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन करना, उस लीड को मेंटेन करना अब तक उनके लिए ऐसा नहीं हो पाया है। तो ज़रूरी है कि आप लीड हासिल कीजिए और फिर उस लीड को मेंटेन भी कीजिए। तो यहाँ पे एक टेक्निकल टाइम आउट, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो टेक्निकल टाइम आउट है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा यहाँ पे। तो टेक्निकल टाइम आउट नहीं, यहाँ पर रिव्यू लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर रिव्यू लिया गया है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि यहाँ पे 16 टीम्स को 4 कॉन्फ्रेंसेस में बांटा गया है। वेस्ट कॉन्फ्रेंस में है मुंबई स्टार्स, अहमदाबाद एसिस, पुणे पाइथन्स, सूरत डायमंड्स, जबकि नॉर्थ कॉन्फ्रेंस जिसका मुकाबला आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, दिल्ली डोमिनेटर्स, चंडीगढ़ कॉन्क्वर्डर्स, और इन 2 टीम्स के अलावा नॉर्थ कॉन्फ्रेंस में है पंजाब ग्लेडिएटर्स और जयपुर जायंट्स। इसके अलावा 2 और कॉन्फ्रेंसेस है, ईस्ट और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस। जो मुकाबला इस गेम के बाद खेला जाएगा वो होगा हैदराबाद हुप्स वर्सेस लखनऊ स्वाम, और इसके अलावा ईस्ट सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में ईस्टर्न टाइगर्स और नागपुर नाइट्स जो है अपनी चुनौती रखेंगे। साउथ कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु स्टैलियंस, चेन्नई टर्बोज, कोची पेसर्स और गोवा वेव्स। तो ये 16 टीम्स हैं, और इनको इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के इनॉग्रल एडिशन में डिवाइड किया गया है 4 कॉन्फ्रेंसेस में, और आज से मुकाबलों की शुरुआत हुई है और 20 मार्च तक ये कारवां चलेगा, जहां पे फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा 20 मार्च को। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रूल्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसा कि तो फिलहाल क्वार्टर 2 एक रिव्यू का इंतजार, और डोमिनेटर्स आर लीडिंग विद 31 पॉइंट्स अगेंस्ट चंडीगढ़ कॉन्क्वर्डर्स।
तो रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है वहाँ पे चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स का, और उनको फ्री थ्रोज लेने का मौका भी मिला है। तो 2 रिव्यूज आपको मिलेंगे एक गेम के दौरान। आप 2 रिव्यूज ले सकते हैं अगर आपको लगे कि शायद वहाँ पे मौका है पॉइंट स्कोर करने का। चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स, विशाल इस समय बॉल के साथ में अंदर आने की कोशिश, पेंट के अंदर आ तो गए हैं लेकिन काफी देर लगाई है। इतनी देर तक बॉल को अगर आप होल्ड करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो डिफेंस जो है आप पर चढ़कर आएगा ही। अपना मैन ढूंढने की कोशिश, इतनी टाइट मार्किंग है, मैन टू मैन मार्किंग इस समय देखने को मिल रही है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स की ओर से। सुमीत इस समय विजय के आगे हैं। तो ट्रैवलिंग का फाउल और बॉल का पोजेशन वहां पर गवा दिया है। एक बढ़िया रोटेशन देखने को मिल रही थी, लेकिन ट्रैवलिंग का फाउल कॉल किया है ऑफिशियल ने, और ये अब बॉल का पोजेशन लौट कर आया है चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स के पास में। वहां पर ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करने की कोशिश की थी आगू स्टैनली ने, लेकिन फाउल लेने में कामयाब हुए हैं। तो कम से कम बॉल का पोजेशन जो है आपके पास रहेगा, आपने बॉल का पोजेशन नहीं गवाया। सुमीत इस समय 3 पॉइंट लाइन से, लेकिन काफी ज्यादा दूर है। लगातार ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं एगू स्टैनली। काफी अच्छा गार्ड किया है उन्होंने बकेट को। दूसरा क्वार्टर 31-29 का स्कोर। दिल्ली इस समय 2 पॉइंट से बढ़त पर है, और हम आपको एक बार फिर से याद जरूर दिलाना चाहेंगे कि 11-11 मिनट के क्वार्टर्स खेले जाएंगे यहाँ पर इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग में। काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे यानी नेशनल चैंपियनशिप में देखने को मिले होंगे आपको, जिन्होंने कई बार भारत के लिए भी जो है पार्टिसिपेट किया है साउथ एशियन गेम्स में, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में। तो ये सुनहरा मौका है इन खिलाड़ियों के लिए एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग खेलने का। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी लीग्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मौक़ों की तलाश होती है, और यहाँ पर एक मौका बनाया गया है कि ताकि आपको बास्केटबॉल खेलने को मिले। विजय इस समय बॉल के साथ, अभिषेक अंदर आने की कोशिश। देखिए अभिषेक को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस करने की कोशिश थी अभिलाष की, लेकिन उसके बाद अभिषेक टीम के कैप्टन है, एक जबरदस्त कैप्टन। टीम को किस तरह से एक टीम को लेकर साथ में चलना है वो ये बखूबी जानते हैं अभिषेक। राजीव 3 पॉइंट, लेकिन वहां पर जो है फाउल दे दिया गया। सुमित काफी वीक अटेम्प्ट था उनका, क्योंकि उनके सामने आगू स्टैनली थे, उन्हें चाहते तो वो यूज कर सकते थे।
तो इसी के साथ इस दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हो चुकी है और दिल्ली डोमिनेटर्स आर स्टिल लीडिंग विद 2 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स पर हैं और चंडीगढ़ कॉन्क्वरर्स इस समय 31 पॉइंट्स के साथ इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के पहले गेम में। हो गया है युवा team coordination was both the sides because the practice was very good. So we are getting to know the players now, and for sure the second half will be good. Sir, now that is the new concept of elite basketball league, do you have any player in mind and would you like to tell us who the player is? In this overall, Sir, in this match, who will you use as a transfer? as a contract for me, I'm going to say So I've already decided to put your head. no, I was not decided, but the situation will be different. Thank you, sir. Hello, con Lau cho các bạn hello. Here we have the coach of Congress, so welcome to the league. First half में आपने 2 points का पीछे हो and the team is doing थोड़ा सा कभी off हो रहा है कभी हो रहा है. What do you say about your team and strategy for the next half? Hello, आवाज आता है माता. So usually we don't just second half में और defense करना. अभी इसका यूज ज़्यादा पैनल पे काम करेंगे तो टीम ताकि आज को डिस्पाचिंग ना हो तो हमने हम And so do you have a player for Trump already in your mind? आप choose कर रहे हैं कौन होगा आपके team? नहीं डिसाइड कौन वाला All the best, sir.
There it is then as it stands. Remember the two teams. They're going to enter the second half here. That's the third quarter that we're currently looking at. Delhi Dominators take on the Chandigarh Conquerors. Friends, this is going to be an outstanding encounter. If you've just tuned in, remember, don't go away. This is India's first and only 5v5 Elite Pro Basketball League. There's so much talk around the corner. And finally, the big day. The big day finally comes. It is the pre-season, something that you've been waiting for. There it is, 33-31. Straight away, action here. Vishal Turan gets the first basket. 2 points for Anton Memali here for the Dominators. He'll try and switch, he'll try and move as fast as possible. Right in the center. Saif Hashmi bags another one. There is a foul there that's been called. And remember, illegal blocking, illegal stop, trying to get your hands there. Have to be very careful how you go about your business. And that's the reason then Saif Hashmi has been awarded the free throw here. Remember, 2 free throws that have been signaled already. First one here incoming for Saif. 35-34. Will miss this one. Still has an opportunity to try and get second. It is not, so it's just that one free throw that's been awarded there. Nevertheless, then they continue. The Conquerors, there's quite some movement. Sumit this time, straight away. He finds Mane there. Sumit once again, trying to look close and uptight. Agus Stanley, 3-on-1. Remember, they're keeping it very tight against him. They know he's one of the very tough oppositions to go against. He has the build, he has the quality, he has the strength as well. But remember, at the same time, if you're going to go in guns blazing on him, you may give away a foul, an opportunity. That's what's happened here currently. It's going to be an in-line throw-in, however, no free throw awarded as of now, and that's the reason they're arguing. Remember, while in motion, if you are fouled, then there is an opportunity at a free throw. A review there that's been called here by the Chandigarh Conquerors, and we'll have the official come towards the technical area to try and see if they can find this review that will be successful or unsuccessful. Remember, the foul was on Agus Stanley. So they're coming in here to try and see this. Meanwhile, you have Abhishek Tyagi, Saif Hashmi. Few words, few pieces of advice, few strategies that will be discussed, few words spoken in the Delhi Dominators camp. Here it is, then we're getting you that replay, the review. This continues. Now look at Agus Stanley very carefully. He's received the ball here, trying to move. It was 3-on-1 situation there. The official will probably have a look at it once again in a little slow motion. You had Harsh Rao all the way on Agus Stanley. That's the fight there. Now waiting to see. Remember, he was going in for that action. And while you're in that motion, if you have been fouled, if you have been denied, that will be called a foul. And I'm assuming they will be given that opportunity. They will be given that free throw. The final decision then is by the official. They will discuss on the court. They want the replay to be shown once again. So we'll try and give you that here. A new angle there. This is right behind the basket. Agus Stanley receives the ball. He keeps his composure. Remember, there is a layup that is coming in. And that's that moment that he has been denied. Still a call to be made. The officials are looking fine and set. Shiv Koiwal, who's also come into this court here. He will be taken off. Remember, when your teammates are under pressure, under the pump, you will really feel the heat. Nevertheless, then the review has been successful. Remember that. So Agus Stanley, he lines up to take his free throw.
That's the reason we have reviews in the Elite Pro Basketball League. First one, successful there. Agus Stanley, he looks calm, composed. Remember, he knows there's lots to go from here on. Second one, fails to convert that. Straight away, Saif Hashmi and Tanmay Mali. He'll try and run this team here, try and run the right. Once again, back to Saif. Good movement. It's going to be a very strong defense. Trying to turn, trying to find that. Agus Stanley now, he's pumped up. He's made the most of every opportunity that he's got as of now. Good movement. Vishal Turan misses that. Great interception there. Harsh Rao once again. Tanmay Mali. Good passing. Saif Hashmi. And he'll keep that together. This is good rotational player from the Dominators. Abhishek Tyagi will not receive that. Tanay Tatte on the other side. He'll accelerate as fast as possible. Sumit. And a traveling there that's been called. Violation straight away. Remember, they have to be careful about these violations and fouls. And straight away the coach is getting involved as well. Mr. GSS Shekhawat on one side for the Conquerors. He has also come in there to try and guide this team to attain the victory. Tanmay Mali keeping it gentle, watching very closely. Runs all by himself. Abhishek Tyagi making it difficult there. Good movement. Harsh Rao. It's not receiver. Vishal Turani grabs that and makes sure no one gets to him there. That's how it's going to go. Run down the line. Tanmay Mali trying to deceive the opposition. Tanay Tatte, beg your pardon, and received. There it is. All applause there from the bench, from the dugout for the Conquerors. There are 38 now, 38-35 in the lead once again, the Conquerors. Abhishek Tyagi. It's not a receive at this time. Once again, good movement. They're trying to play as fast as possible. Ranjit. This is good passing. Abhishek Tyagi at his best here. All the way. And this is the beautiful finish there from the Dominators. Nicely done. तो जिस स्पेस और जिस स्पीड की जरूरत थी गेम में वो वापस लौट कर पूरी तरह से अब आ चुका है और यहाँ पर एक नेक एंड नेक फाइट जो है देखने को मिल रही है कॉन्करर्स और डोमिनेटर्स के बीच में 38-37 का स्कोर सिर्फ 1 पॉइंट और क्योंकि ये तीसरा क्वार्टर है ये मत भूलिए कि जब भी तीसरा क्वार्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वार्टर होता है बास्केटबॉल के खेल में ऑल आउट जाने का ये सही टाइम और 0 डिग्री से ये 3 पॉइंटर तन्मय थोड़ा सा पेस को स्लो डाउन करने की कोशिश सुमित इस समय बॉल के साथ में पास दिया है अभिलाष को अभिलाष अपने मैन को ढूंढने की कोशिश एक मूव बनाने की कोशिश के बढ़िया रोटेशन एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये कन्वर्जन देखने को मिला है साफ दिखाता है कि तीसरा क्वार्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्यों तीसरे क्वार्टर में सबसे ज्यादा पेस और स्पीड देखने को मिलती है पहला क्वार्टर यानी अपने ओपोनेंट को टेस्ट करना सेकंड क्वार्टर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और थर्ड क्वार्टर ऑल आउट जाने का ये मौका 41-40 कॉन्करर्स वर्सेस डोमिनेटर्स दिल्ली वर्सेस चंडीगढ़ पहला मुकाबला बॉल का पोजेशन एक बार फिर से चंडीगढ़ के पास में आगू स्टैनली वहां पर पास दिया है उन्होंने सुमित कुमार तने इस समय बॉल के साथ तो फिलहाल यहां पर चंडीगढ़ ने पोजेशन गंवा दिया है और अब यहां पर राजीव तने और ये लॉन्ग पास के साथ कन्वर्जन कोई चांस ही नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है विपक्षी के पास में सुमित खुशमीत जो है इस समय कोर्ट पर हैं आगू स्टैनली बॉल के साथ उन्हें मार्क करने की कोशिश अभिलाष और ये कन्वर्जन ये एक अच्छा मूव था एक अच्छी रोटेशन थी बॉल की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ में इस समय परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं कॉन्करर्स और डोमिनेटर्स
काफी दूर से प्रयास किया है, 3 पॉइंटर के लिए अटेम्प्ट था लेकिन नो कन्वर्जन दिस टाइम। सुमित एक बार फिर बॉल के साथ में, अभिलाष, एगो स्टैनली बिल्कुल बकेट के नीचे और बहुत शॉट के जरिए पॉइंट स्कोर किया, साथ ही साथ उन्होंने फाउल भी निकाल लिया है। तो फ्री थ्रो लाइन पर जाने का मौका भी अपने नाम किया है एगो स्टैनली ने। 45-42। फ्री थ्रो लाइन पे इस समय एगो स्टैनली। दो पॉइंट निकाले उसके बाद एक फ्री थ्रो, यानी कि 3 पॉइंट्स निकालने में सफलता जरूर मिली है चंडीगढ़ कॉन्कर्स को। और अभिषेक त्यागी अटेम्प्ट के लिए एक बार फिर से ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है। दूर से प्रयास, काफी लॉन्ग रेंज शॉट खेलने की कोशिश की थी। तेजी से फिर से आगे आए सुमित, इस बार अकेले ही जाएंगे। यस, अकेले ही जाएंगे, कोई चांस मिस नहीं करना चाहते। (47-42) वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश की थी स्टैनली ने। सुमित एक बार फिर, खुशमीत प्रयास तो किया है, वापस रिबाउंड नहीं ले पाए, ऑफेंसिव रिबाउंड, लेकिन अटेम्प्ट अब वहां पे फाउल कॉल। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है आप देख सकते हैं क्यों बास्केटबॉल में इस तीसरे क्वार्टर के दौरान देखने को मिलती है। इस समय 5 पॉइंट की बढ़त पर हैं चंडीगढ़। तीसरा क्वार्टर है और फ्री थ्रो का मौका भी उनके पास में। अब इस सिचुएशन में आप ये फ्री थ्रोज मिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री थ्रोज मिस अगर होंगी तो महंगी साबित होंगी, क्योंकि अब आपको सभी थ्रोज या जितने भी अटेम्प्ट है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी ही होगी। चलिए, ये पॉइंट उनके नाम मिला है। सैफ जो है पहला फ्री थ्रो उन्होंने मिस किया, लेकिन सेकंड फ्री थ्रो उन्होंने कन्वर्ट किया है और डोमिनेटर्स के स्कोर को पहुंचाया है 43 पर। तेजी से अंदर आने की कोशिश, लेअप लेना चाहते थे सुमित लेकिन मिस किया। और अभी बॉल है रंजीत के पास। सुमित इस समय बॉल के साथ है, उनको मार्क करने की कोशिश है। सैफ ने इंटरसेप्ट करना चाहा। एक बढ़िया डिफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करने में अभी सैफ आए हैं और पूरी तरह से जान डालने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। तीसरा क्वार्टर इस समय प्रगति पर है और तन्मय मली अपनी टीम के प्लेमेकर। ये बढ़िया पास है। विजय इस समय, राजीव बैक टू तन्मय और 3 पॉइंट लाइन से ये एक अच्छा कन्वर्जन है। पूरी तरह से उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखा। जब तेजी से 3 पॉइंटर विपक्षी निकालता है तो गेम के पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश जरूर करते नजर आते हैं कॉन्करर्स। यहाँ पे हम आपको जरूर बता देंगे कि जो
जर्सी नंबर 22 है, वो रंजीत है टीम चंडीगढ़ के लिए। तो अपनी हाफ सेंचुरी टच करने वाली है चंडीगढ़ टीम। ये टीम जो शुरुआत में स्ट्रगल करती नजर आ रही थी और हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने लीड को सस्टेन नहीं किया है, लीड को मेंटेन नहीं किया है। तो चलिए, पिछले कुछ मौकों में चंडीगढ़ ने अपनी लीड को बनाए रखा है, चाहे वो केवल 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की हो, लेकिन उन्होंने वो कोशिश की है कि वो उस लीड को बनाए रखे। तो इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का ये गेम नंबर 1 और मौका मिला है हमको। कुछ ही क्षणों में हम देख पाएंगे कि ये मुकाबले में 50 का स्कोर टच होगा एक टीम का। फिलहाल फ्री थ्रो लाइन से कन्वर्जन में कामयाबी हासिल की है तन्मय ने, अपनी टीम के प्लेमेकर हैं। ये दूसरा कन्वर्जन भी उनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन रेशियो तन्मय का। हमें बस बेसब्री से इंतजार है ये कन्वर्जन और उसके बाद yes it is a conversion 51-48 51-40 यानी कि हाफ सेंचुरी यहां पर देखने को मिल चुकी है इस पहले मुकाबले के दौरान। कहां शुरुआत हुई थी कि सिर्फ 5 पॉइंट, सिर्फ 8 पॉइंट, लेकिन अब देखिए मुकाबला किस सिचुएशन में आ खड़ा हुआ है। एक नेक एंड नेक फाइट देखने को मिल रही है दोनों के बीच में। ये पहली जीत इस इनॉग्रल सीजन की दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो यहाँ पर आज के दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने है, लेकिन इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच आपके लिए लाइंड अप है, क्योंकि हैदराबाद का सामना होगा लखनऊ के साथ। हैदराबाद हुप्स जो है अपनी चुनौती पेश करेंगे लखनऊ स्वाम के सामने। रंजीत इस बार इजी कन्वर्जन, इजी लेअप, कोई चांस नहीं है विपक्षी डिफेंस के लिए जगह बनाने का। वो जानते हैं कि सही टाइम पर सही अटेम्प्ट जो है उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिलहाल राजीव अंदर आने की कोशिश, की को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंट के अंदर एंट्री उन्हें अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इस समय लगा हुआ है कॉन्करर्स का। तो स्टालिन चाहे स्कोर में डिफरेंस ज्यादा ना हो, लेकिन डोमिनेटर्स का वो जो डोमिनेंस हमने फर्स्ट क्वार्टर के दौरान देखा था वो थोड़ा सा यहाँ पर कवर अप होता नजर आ रहा है। Absolutely, Niti. And remember, while we're speaking, they're trying to get that free throw here. Salamuddin and company for the Delhi Dominators. The Conquerors, meanwhile, they've been really good. They've been fantastic, we must say. Tried to really keep their calm, keep their composure, not deterred by what the opposition did. And nevertheless, they've come back really nicely into this game here. Remember, this is 53-49 currently. Ranjit Mane putting all his strength at work. There's good movement once again. Kushmeet, August Stanley, kind of screening. Vinay Kaushik, the captain, he's keeping it constant here. Going in for a three-pointer, does not receive that. Zimamuddin straight away, the shot clock goes up. And none will be affected. Ankur Anand Singh once again. Good movement here between Rajiv, Zimamuddin and Tanmay Mali. Remember, there have been some special talents here for the Dominators. They'll try and get as much as points as possible. Ranjit this time. And he's not going to receive that there. Meanwhile, Mane on the other side. Vinay Kaushik completely missed that pass. Tanay Tatte, he makes sure that this attack doesn't go waste. Mane poised really nicely. Three-pointer will not be taken. Rebound there. That was missed by August Stanley. Vijay Parmar on the other side. He'll accelerate as much as possible. Trying to go in quick. Finds his teammate. Rotational player. Good passing. And August Stanley is waiting. He's the man you need to watch out for. He's a fierce force, a soldier, always manning the gates. And that's his duty. That's what he's been sent for on the pitch. On the pitch, I beg your pardon. On the court, we must say. And nevertheless, he's always in action. He always
Gets the dramatics, the animation that you require, you want to see. Runs the tempo really nicely for his team. Slight substitution here. We've seen a Kushmeet who sits out there for some time. And a change in personnel then for the Conquerors. A new strategy that will be applied. Jaspreet Singh. He gets his opportunity. Waiting to see what he can do here. Remember, this is the third quarter, I beg your pardon. And now once again, a foul here that's been called. Vinay Kaushik not very happy with the way his team is going about their business currently. But nevertheless, remember, there are 53. There are points up. Zimamuddin with a very good pass. Straight away, two-pointer for Ankur Anand Singh. And I love the way they're going in those empty spaces, empty pockets. Saif Hashmi is keeping it tight all the way. And a timeout here that will be taken. Stay tuned, we're coming back very quickly. Remember, this is of the third quarter. We're going into the fourth quarter. Live action continues only on the Elite Pro Basketball League and the ESI Live platform. These are the two places where you can watch these games. Remember to like, share, and subscribe. Also, keep sharing the links to everyone in and around the corner who love the game of basketball. Remember, this is the first time we're having this in India. So make sure that you make the most of the opportunity and send in these links to everyone, every fan and every person who really loves the sport. We'll be back very soon. Don't go away. As you can see then, we're entering the last and final quarter here. 53-52. It's been edgy, it's been nervy. They're going in cut to cut. A very good competition here, 53-52. Conquerors trying to conquer, Dominators trying to dominate. That's been the story so far. It's been a roller coaster of a ride in the first game of the Elite Pro Basketball League. But nevertheless, it's now time for the last and final bout here. Tanmay Mali. Straight away to Ankur Anand Singh. He's not going to receive that. Good movement. Once again, good passing. Remember, they'll try and screen one of their top players here, Agus Stanley. He's on the bench. Jaspreet Singh this time, trying to find some space. That's great pass there from him. Over his shoulder. Nice movement. Watching from the corner of his eye. Roshan comes back in as well for the Conquerors. Meanwhile, Delhi, they're going in with the same squad in the last and final quarter. We'll try and fight as much as possible. Saif Hashmi, he's looking around. Trying to be fierce, using his body. Tanmay once again, right in the center. Zimamuddin will go in all by himself. There is that layup. And the conversion there on the rebound. Fantastic. Just on time
for the Dominators. And that takes them to 54. Ranjit Mane, Jaspreet Singh. He's shown some skill already. And he'll try and execute as much as possible. Trying to fight there on the rebound. Delhi Dominators. Remember, every point matters here. It's 54-53. They are 1 point up with the Dominators. That's how they began this game. They began with dominance, but then it's been the Conquerors who've come back time and again at the end of every quarter. It's been the Conquerors who've been up and running. Vinay Kaushik, meanwhile, he's been the captain. Fantastic. He's led really nicely. Good movement there. Tanay Tatte trying to get that on the rebound. Stolen here. Still kept in by Roshan Paul. He's showing everything that he's got here in terms of his skill, commitment and dedication. Just the 9 seconds remaining. All by himself here. Ranjit gets that basket. Nicely done. He was allowed to go one man. And a Delhi Dominators. This is something they really need to work on. Rajiv here for the Dominators. All by himself once again. And they'll take that on the rebound. Roshan Paul, remember, has been guarding really nicely. He's in that position to try and get every ball on the rebound. Try and make sure that his team can attack. Screening here. Ranjit all by himself. This is the second time he's picked up this basket. 2 and 2 for him. So 57 there for the Conquerors. They're making sure they accumulate as many points as possible. Tanmay this time. And this is a foul that's been called against the Dominators. It's going to be the story. Remember, this is the last and final bout in this game. The fourth quarter currently in progress. 57-54. Opportunity for Tanmay to try and get some points from this free throw. And we're also looking at a substitution there for the Conquerors. A change there, that's Vishal who comes in. And Jaspreet will make way for him. So a slight change there. Jaspreet doesn't really get much time. He did show us some skill. But it's going to be the opportunity here for Tanmay to try and convert this free throw. First one, nicely done. Receives that basket in the right manner. 55 already. All eyes on him. But no pressure whatsoever. It's only the conversion that he is focused on. And that takes the Dominators to 56. Rajit Mane, he's been very good. I'd like to mention him time and again because he's been driving this attack. Great passing. Vishal Turan on the other side. Good movement. Tanay Tatte. A no look. Trying that fadeaway shot. Not successful. Tanmay Mali. Once again looking for Zimamuddin. He's strong as well. Using his body. And they're doing a fabulous job here, the Conquerors, on the defense. Remember, that's been the strategy here so far. We've seen them on the offense. As the game began, they're very slow. But on the defense, they've maintained a certain kind of discipline throughout. And that's the reason they haven't allowed the opposition to score as many points as possible. Great turn here. Ranjit once again. Not received that basket. Would have been great if he got that. He would have accumulated probably 2 points as well as a free throw. Illegal block once again. 56-57. Agus Stanley is waiting to come in. And so he does. Roshan Paul's going to make a way for him. Roshan Panchal, beg your pardon. And Agus Stanley. You see him every time on the court. He's always animated. But we're talking about the man who's lining up for the free throw. Ranjit Mane. A little lazy, a little lousy. Didn't really look good from the moment it left his palm. But he still has one more opportunity. Fails to convert. Taken by Saif on the rebound. Ankuranand Singh. Trying to keep that with him. Constant movement. Once again, Tanay Tatte. He'll accelerate as fast as possible. And converts. That's what we're looking for. The Chandigarh Conquerors now. They're trying to up the ante as fast as possible. Trying to accumulate those points. Tanmay for the Dominators. Good movements. Zimamuddin. Try and go all by himself. A great matchup there, let me tell you. Zimamuddin and Agus Stanley.
They're two top players, top contenders that we look at when it comes to the defense. And as Imamuddin's waiting, he wants that free throw, doesn't he? Look at them right in the center. That's a strategy you'll want to use against the officials time and again. 13 seconds still remaining on the shot clock. End-line throw-in. Tanmay is there waiting right on the left. Try and dribble a bit, goes in and backs the basket. A three-pointer here for Tanmay. That's how this game can change. Remember, we're yet to see the trump card. A dunk there from Agus Stanley. That is massive. Straight away a point, straight away a comeback. And what a reply this has been. Are we looking at a foul here? That's what Vinay Kaushik is asking for. He wants the basket to be counted as well as the foul. That's the demand. And will he be awarded with this? A push there that he's asking for. The official still having a word. And a one free throw, I guess that's a decision. Yes, it is. So the basket certainly counts as well as a free throw. This is good here for the Conquerors. They've already moved on to 61. And if they bag this free throw, it's going to be 62. Meanwhile, Delhi, they're feeling the heat. They're waiting to see which team player they can bring in. Nizar Ahmed, the head coach, he's exchanging some words there with his team players. Probably the captain there, Mr. Tyagi, will come in. But meanwhile, we're looking at Agus Stanley. All eyes on him. Fails to convert, missed opportunity. Nevertheless, Tanmay is back with possession. Looking around very nicely. Some help on the right, Saif Hashmi. Tanmay Mali once again, good movement. Harsh Rao trying to screen. And now Vinay Kaushik back with possession straight away for Ranjit Mane. He's been looking very good in this specific quarter. Tanay Tate, there you go, three-pointer for him. This is fabulous there from the Conquerors. Time and again they keep moving. And Tanay Tate, he's really up and running. He's building the charge here, building the confidence and the morale. On the rebound. And the Delhi Dominators, they'll enjoy this point. We're entering to the business end of this game, remember. It's the last and final quarter. And we'll also hear a new voice and a change in the comm box. तो आखिरी क्वार्टर यानी क्वार्टर नंबर 4 और 3 पॉइंट की एडवांटेज इस समय कॉन्करर्स के पास में. डोमिनेटर्स थोड़े से टफ सिचुएशन में नजर आ रहे हैं. यहाँ मूव बनाने की कोशिश, इस बार तन्मय ने पास तो दिया था लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट किया है और बॉल का पोजेशन बनाया है. मौका है तेजी से आगे जाने का. वहाँ पे रंजीत माने इजी ले अप. यहाँ पे 2 और पॉइंट्स जो है कॉन्करर्स के लिए. इसी के साथ टाइम आउट कॉल किया है क्योंकि प्रेशर जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है. काफ़ी ज़्यादा दबाव बना लिया है इस समय डोमिनेटर्स के ऊपर. कहाँ दबाव बनाने की कोशिश की शुरुआत की थी दिल्ली डोमिनेटर्स ने, लेकिन अब जो है डोमिनेट होते नज़र आ रहे हैं कॉन्करर्स. क्या शानदार खेल का प्रदर्शन किया है उन्होंने. 68-61 का स्कोर, 7 पॉइंट के एडवांटेज. और इस समय चंडीगढ़ के कोच बस यहाँ पर वो यही कोशिश करेंगे कि इस लीड को मेंटेन करें. कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और दिखानी होगी क्योंकि बस ये आखिरी मौका है अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का, इस लीड को सस्टेन करने का. और आप इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के पहले सीजन के पहले गेम के विजेता बनने के नज़दीक हैं. दिल्ली डोमिनेटर्स वर्सेस चंडीगढ़ कॉन्करर्स. और ये पहला मुकाबला आप देख पा रहे हैं एली स्पोर्ट्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर. और आज तो शुरुआत हुई है और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एक्शन आपके लिए लाइंड अप है 20 मार्च तक. और 20 मार्च को आप देख पाएंगे फाइनल मुकाबला ESI यूट्यूब चैनल पर. भारत की ये पहली लीग है बास्केटबॉल में. इन खिलाड़ियों को एक प्रोफेशनल लीग खेलने का मौका दिया जा रहा है.
स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपने इन खिलाड़ियों को ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब इनको आप देख सकते हैं एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग में 20 मार्च तक अलग अलग टीमों के लिए खेलते हुए 16 टीम्स यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। और फिलहाल पहले मुकाबले का ये चौथा क्वार्टर यानी अपने अंतिम चरण में है ये पहला मुकाबला। रंजीत माने, विनय इस समय कोर्ट पर हैं। विशाल वहां पे बैक पास के बढ़िया इंटरसेप्शन की कोशिश और ये मौका बन सकता है। जिमामुद्दीन वहां पर पास तो दिया था, एक बढ़िया इंटरसेप्शन भी दिया था, लेकिन तन्मय ट्रैवलिंग का फाउल यहां पर उन्हें दिया गया है। मौका उन्होंने वहां बना लिया था डोमिनेटर्स ने, लेकिन वहां पर आखिर यानी लास्ट मोमेंट पर चूक गए। और अब ये मौका वापस लौट कर आया चंडीगढ़ कॉन्करर्स के लिए। दूर से ही प्रयास किया है क्योंकि अब वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कुछ आखिरी मौके हो सकते हैं। जिमामुद्दीन हाइट का एडवांटेज है जिमामुद्दीन के पास में और उसे वो यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 पॉइंट की एडवांटेज अभी भी कॉन्करर्स के पास में है। वहां पे एंड लाइन से और ये 3 पॉइंटर के लिए लगातार प्रयास किया है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये 2 और पॉइंटर अपने डिफरेंस को कम करने में सफलता मिली है। तन्मय टीम के प्ले मेकर, गेम प्लानर रंजीत माने वहां स्क्रीन लगाने की कोशिश की है आगू स्टैनली ने और ये 3 पॉइंट्स पूरी तरह से फ्री कर दिया उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को। टीम के कैप्टन को, विनय कौशिक वहां पर थे। कॉन्करर्स के सामने अब टिकना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है, लेकिन ये डोमिनेटर्स हैं। शुरुआत अच्छी की थी, उम्मीद करते हैं कि कुछ अंत भी अच्छा होगा। तो 3 मिनट और 40 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले की समाप्ति में और अगर आप अभी तक कोई भी ट्रम्प कार्ड देखने को नहीं मिला है, इस लीग का पहला रूल जो है बनाया गया, ट्रम्प को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अगर ट्रम्प कार्ड किसी ने यूज नहीं किया तो आखिरी के 2 मिनट में आपको ट्रम्प कार्ड देखने को मिल सकता है। अभिषेक त्यागी 3 पॉइंट्स के लिए प्रयास किया था उन्होंने। यहाँ थोड़े से खेल को, थोड़े से गेम के पेस को स्लो डाउन करने की कोशिश है टीम के कैप्टन विनय कौशिक इस समय बॉल के साथ और सुमित चौथा और आखिरी क्वार्टर, लीग का पहला मुकाबला और ट्रम्प कार्ड। इस रूल के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, पहली बार इसको बास्केटबॉल लीग में इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रम्प, यानी कि आप किसी प्लेयर को एक ट्रम्प की तरह यूज कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर अगर उस ट्रम्प ने स्कोर किया तो उसको डबल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी अगर वो 2 पॉइंटर स्कोर हुए तो वो 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सुनहरा मौका है डोमिनेटर्स के पास में इस लीड को कम करने का। विपक्षी के पास बढ़त है और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इन 2 मिनट्स को टीम के प्लेमेकर यानी कि तन्मय जो हैं वो दिल्ली डोमिनेटर्स के ट्रम्प कार्ड हैं। तो वहां पर जो है दिल्ली के ट्रम्प हमने जिक्र किया है, वहां पर तन्मय जो है दिल्ली के ट्रम्प हैं, जो कि आप अभी देख पाएंगे। उन्होंने ब्लैक कलर की बिब पहन ली अपनी जर्सी के ऊपर और चंडीगढ़ के रंजीत माने जो है वो हैं अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड। तो दोनों खिलाड़ियों के पास मौका है अपने स्कोर को डबल तक पहुंचाने का।
काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रूल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग में, और इनफैक्ट आपने बास्केटबॉल में कभी कोई ट्रम्प कार्ड नहीं देखा होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो पहली बार ट्रम्प को इंट्रोड्यूस करना ये दिखाता है कि एक पहल की गई है कि इस खेल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाया जाए आपके लिए। Absolutely, friends. Like Niti mentioned, this is one of the first times we're looking at something different in the game of basketball. We're trying to make this as interesting as possible. And there you see Tanmay Mali now. He's right away. Will he get the basket? Yes, he does. He's a trump card who gets 4 points for this. So 2 doubles up automatically. And as you can see, it's 69 now. That's how they can turn this game all over. The trump card there, making the most of the opportunity. And this is good stuff here from Delhi Dominators. They've got their man who's coming as a trump. And I'm sure they're going to make the most of it. Remember, if there is a break, the time for the trump card will also be stopped. So the entire 2 minutes, both the teams will try and get the whole and soul 2 minutes to play. So remember, 2 minutes, your trump card has almost everything to go for. Tanmay Mali misses that. One more chance for him. They're trying to go in for a three-pointer. All eyes on him. Is this a good strategy though? They can bag another point here. Vijay Parmar back to Tanmay Mali. Saif Hashmi this time. All eyes on Tanmay. And that can be deceiving for the opposition. Remember, the opposition is trying to get Tanmay into the play as much as possible. Meanwhile, the Conquerors, they're at 71. They need to bring in Ranjit Mane. He is their main man. He is their trump card. That's what they'll try and do here. Last few seconds remaining. 14 seconds to go here. 10 on the shot clock. It's going to get as interesting as it can be. 71-69. Delhi Dominators, they've all come back towards their head coach. There is that short discussion while there's a technical timeout. And I'm assuming there is a review that has been called for, where the officials will come in and go in for a check here. Once again, remember, they've Chandigarh Conquerors always got it right. The officials are here then. Waiting to see which side this swings. Here it is. This is the move that they're looking at. Ball given away completely. You see Saif Hashmi there, who's running in all by himself. This is a different angle then, just for the officials. Ball has been passed. And I guess it's going to be an unsuccessful review there for the Dominators. They were hoping to try and get a free throw. And I don't think so. That will be awarded. So it's going to be an end-line throw in then. That's the story, like we mentioned. Last 14 seconds. Here it is. What's it going to be? Can they finish? Where is Ranjit Mane? It's Sumit who backs 2 points. The Conquerors keep their lead successful. 73-69. Tanmay Mali. Is there still time? Harsh Rao backs 2 more points. It's 71 here. 71-73. Seven seconds still to go. 73-71. Nidhi, what are your predictions? I'm going to ask you this one last time here before we end. सिर्फ 2 पॉइंट और एक बार फिर से वही टफ सिचुएशन, वही क्रूशियल सिचुएशन इस समय आ चुकी है। यहाँ पर कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा
ये 2 पॉइंट्स और कुछ अंतिम सेकंड्स बाकी हैं। डोमिनेटर्स ने क्या शानदार वापसी की है, क्योंकि ट्रम्प कार्ड जो है तन्मय को मौका मिला था, उन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल किए जो डबल हो गए, यानी 4 पॉइंट्स के डिफरेंस को उन्होंने कवर अप किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इतने टफ सिचुएशन में भी विनय ने यहाँ पर प्रयास किया है 3 पॉइंटर के लिए, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं। फिलहाल बॉल का पोजेशन जो है कॉन्करर्स ने बनाए रखा है। आखिरी क्वार्टर और कुछ आखिरी सेकंड्स जो हैं, इंतजार है इस पहले मुकाबले की समाप्ति का। तो यहाँ पर इस पहले मैच यानी पहला गेम जो है अभी 2 पॉइंट्स, टाइम आउट ले लिया है। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर बना हुआ है कॉन्करर्स वर्सेस डोमिनेटर्स, यानी चंडीगढ़ के पास में 2 पॉइंट्स की लीड अभी भी है। कुछ अंतिम क्षण बचे हैं इस मुकाबले की समाप्ति में और डोमिनेटर्स को चाहिए 2 पॉइंट्स बराबरी के लिए, वहीं कॉन्करर्स को चाहिए कि बस वो इस लीड को बरकरार रख लें, मेंटेन कर लें और जीत हासिल करें अपने इस ओपनिंग एनकाउंटर में। पैंतालीस सेकेंड बचे हैं इस समय इस मुकाबले की समाप्ति में और 73-71 का स्कोर हो चुका है। क्वार्टर नंबर 4, आखिरी 45 सेकेंड। एक टीम को बराबरी पर आना है और एक टीम को आगे निकलना है। डोमिनेटर्स ने शुरुआत शानदार की है, लेकिन थर्ड क्वार्टर में क्या काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दी है चंडीगढ़ कॉन्करर्स ने। इतनी क्राउडेड की है, एक कड़ा डिफेंस इस समय, कोई चांस नहीं है अटैक करने का। तन्मय फिलहाल बॉल के साथ हैं, 3 पॉइंट के लिए अटेम्प्ट करेंगे। यस, दिस इज अ 3 पॉइंट। क्या कन्वर्जन किया है ये, एक 3 पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं आप। तन्मय, व्हाट अ प्लेमेकर ही इज। उन्होंने कहां से कहां अपने मुकाबले को लाया है। दिल्ली डोमिनेटर्स के लिए उन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया है इस मुकाबले की जीत को। सिर्फ एक पॉइंट। तन्मय, ये 3 पॉइंट लाइन से इस सुनहरे मौके को उन्होंने कन्वर्ट किया और अपनी टीम को ला खड़ा किया है सिर्फ 1 पॉइंट से लीड पर। कुछ अंतिम क्षण चल रहे हैं, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर दोनों ही टीम्स पे, क्योंकि पहले मुकाबले के इनॉग्रल एडिशन में पहले गेम की जीत का मजा ही कुछ और होता है। तन्मय, अभिषेक जो कि टीम के कैप्टन है, जर्सी नंबर 30 में थे। फिलहाल ये जो 3 पॉइंट हासिल किए हैं वो है टीम के प्लेमेकर तन्मय, अपनी टीम की बैकबोन कह सकते हैं हम उन्हें। दिल्ली डोमिनेटर्स, किस्मत कहते भाग्य ने साथ दिया है, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, वहां पर भाग्य ने साथ दिया है दिल्ली डोमिनेटर्स का। ऐसे सिचुएशन में बॉल मिस हो जाना ये एक अच्छी खबर नहीं है चंडीगढ़ के लिए। ये एक भारी नुकसान है। 74-73 का स्कोर। बॉल पोजेशन दिल्ली डोमिनेटर्स के पास। अभिषेक त्यागी टीम के कैप्टन हैं। ये मिस पास, एक बढ़िया इंटरसेप्शन की कोशिश थी, रंजीत माने ने वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सिचुएशन में बॉल को हाथ में रखना जरूरी है, बॉल का पोजेशन बनाए रखना जरूरी है। टाइम आउट ले लिया है यहां पे चंडीगढ़ कॉन्करर्स ने। चंडीगढ़ के कोच
JS शेखावत जिन्होंने टाइम आउट कॉल किया है। वो चाहते हैं कि कुछ आखिरी क्षणों में टाइम आउट को यूटिलाइज किया जाए, टाइम आउट को यूज किया जाए, क्योंकि ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिल्ली डोमिनेटर्स आपके स्क्रीन पर रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में, साथ में टीम के कोच निज़ार अहमद। सिर्फ 5 सेकेंड और बॉल का पोजेशन। ये 5 सेकेंड में ये 1 पॉइंट की लीड हर हाल में दिल्ली डोमिनेटर्स के लिए उन्हीं के फेवर में नजर आ रही है। सुमित इस समय बॉल के साथ में 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड, बस रोकना है, सिर्फ रोकना है। लेकिन कमाल का खेल दिखाया है कॉन्करर्स ने। कमाल का गेम हुआ है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। ये पहला गेम इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का। सिर्फ 1 पॉइंट से यहां पर जीत हासिल की है दिल्ली डोमिनेटर्स ने। दिल्ली डोमिनेटर्स ने पहला मुकाबला जीत लिया है इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का। Just 74-733, only 1 point. What a victory it was for Delhi Dominators.